हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, इससे पहले मैंने रिफ्रैक्शन का 2 वीडियो बना चुका हूं, उसको अच्छे से उम्मीद करते हैं कि आप देखे होंगे और बार बार पॉज करके उसको आगे देखिए ताकि आपको किसी ढंग का दिक्कत नहीं हो। आज मैं रिफ्रैक्शन का पार्ट 3 लेके आया हूं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पार्ट 3। इसके पिछले पार्ट में जो आपने देखा था कि स्टार्स आर ट्विंकलिंग, वो एक शॉर्ट फॉर्म था। कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन मैं इस चैप्टर में, इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स कि अगर वो क्वेश्चन अगर आपको 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का आएगा, अगर आपको उसमें ज़्यादा लिखना पड़े तब उसको कैसे, जब तक आपको डिटेल्स पता नहीं रहेगा तब उसको कैसे लिखेंगे। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में कि वाई आर स्टार्स ट्विंकलिंग। एंड इसमें और ये चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि वाई प्लैनेट्स आर नॉट ट्विंकलिंग। स्टार्स ट्विंकलिंग करता है लेकिन प्लैनेट ट्विंकलिंग नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता भाई, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे। तो चलिए बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। आज मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही डीप से जानते हैं कि वाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग। स्टार्स ट्विंकल क्यों करता, क्यों चमकता है और रात में टिमटिमाता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका हिंदी क्या हुआ, वाई आर स्टार्स ट्विंकलिंग, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अगर आपको इसका सिंपल में जवाब देना है तो यहाँ देखिए, सिंपल में जवाब लिखा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर एक लाइन में बोलना है तो बस उसको बोल दीजिए कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण स्टार्स आर ट्विंकलिंग, यानी तारे टिमटिमाते हैं। लेकिन अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखना हो, उसका पूरा डिटेल्स बताना हो वो कैसे होता है, तो मैं आपको डिटेल्स समझाता हूँ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके पहले कॉपी में उतार लीजिएगा। ये देखिए, स्टार्स आर क्यों ट्विंकलिंग में स्टार का लाइट कैसे आता है वो मैं बताता हूँ। देखिए, द स्टार इज वेरी डिस्टेंट फ्रॉम अस। आप जानते हैं कि स्टार हमसे काफी दूर में है। हमारे नजदीक का तारा कौन सा, हमारे नजदीक का स्टार कौन है, सन। सोचिए, सन नजदीक है तो हमको कितना हीट देता है, दिन में इतना भयानक गर्मी रहता है, रात में थोड़ा ठंडापन आता है। सोचिए, एक तारा का नजदीक रहने से इतना गर्मी है और असंख्य तारे काफी अरबों खरबों लाइट ईयर दूर है हमसे। तो जितना भी रात में हम लोग तारे देखते हैं वो हमसे लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स काफी दूर है। तो द स्टार इज वेरी डिस्टेंट फ्रॉम अस। स्टार जो है हमसे काफी दूर है। फ्रॉम स्टार यानी स्टार से, फ्रॉम स्टार को मतलब स्टार से पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट कम टू अस। स्टार से क्या होता है, पॉइंट साइज का लाइट कम टू अस हमारे पास जो आता है, सिर्फ पॉइंट साइज का। स्टार कैसा दिखता है, सिर्फ ऐसा दिखता है, पॉइंट के जैसा दिखता है। पॉइंट साइज का देखिए, ये पॉइंट साइज का जो है सिर्फ रोशनी हमारे पास आता है, कहां से, स्टार से। उसके बाद देखिए, आफ्टर इंटरिंग आवर एटमॉस्फेयर, यानी हमारे जब एटमॉस्फेयर में वो इंटर करता, प्रवेश करता, आफ्टर इंटरिंग आवर एटमॉस्फेयर, जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में वो इंटर किया, वो पॉइंट साइज का लाइट गेट्स रिफ्लेक्ट। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में आया तो वो रिफ्रैक्ट हो गया। अब देखिए, एक होता है रिफ्रैक्ट, एक होता है रिफ्लेक्ट। टकरा के, किसी से टकरा के ऐसे निकल जाना, उसको कहते हैं रिफ्लेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्ट। टकरा के अगर इस ढंग से निकल जाता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट। लेकिन टकरा के अंदर घुस जाना उसको बोलते हैं रिफ्रैक्ट। और यहाँ एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर के तो, और यहाँ एक चीज देख सकते हैं, ये तो लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर घुस रहा है। जब लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर घुस रहा है तो उसका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ देखिए, जैसे ये एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्ट किया, लाइट गेट्स रिफ्रैक्ट, तब एटमॉस्फेयर में इन किया। एटमॉस्फेयर इज द डेंस मीडियम फॉर लाइट। हमारा एटमॉस्फेयर जो है उसके लिए क्या है, डेंस मीडियम है। अब सोचिएगा डेंस मीडियम कैसे हुआ, सुनिए, डेंस मीडियम कैसे हुआ। हमारे अर्थ से बाहर क्या है, वैक्यूम है। क्या है, वैक्यूम है। हमारे अर्थ से बाहर वैक्यूम है, यानी हवा भी नहीं है। अगर हम अर्थ से बाहर जाते हैं तो हवा भी वहां नहीं मिलता है। तो अर्थ से बाहर वैक्यूम है, वैक्यूम में जो है लाइट काफी स्पीड से आया। और जैसे हमारे अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में जैसे इन किया तो
वैक्यूम की जगह जब बहुत सारे हवा, उसको एयर मिला, डस्ट मिला, पार्टिकल्स मिला, बहुत सारा मॉइस्चर मिला, तो उसके लिए तो डेंस मीडियम हुआ। तो जो एटमॉस्फेयर इज द डेंस मीडियम फॉर द लाइट। एटमॉस्फेयर उसके लिए क्या है? डेंस मीडियम है। आफ्टर कोलाइडिंग मेनी डस्ट पार्टिकल्स, आफ्टर कोलाइडिंग मेनी डस्ट पार्टिकल्स, या देखिए जब वो एटमॉस्फेयर डेंस मीडियम में वो इंटर किया तो वहां क्या होता है? हमारे हवा में क्या है? मॉइस्चर है, बहुत सारे डस्ट है ना। जब भी आप देखिएगा कि आपके छत में कोई छेद हो, खपरा वाला घर में देखे हो छेद हो, और जब गर्मी का मौसम में आप नीचे में सोए हुए रहेंगे, रूम अंधेरा हो और कहीं छेदा हो, तो देखिएगा सनलाइट का उस छेद से देखिएगा इस ढंग का लाइट आता है। देखिएगा इस ढंग का एक लाइट आ रहा है। और जब लाइट में देखिएगा, जब सनलाइट का जो थोड़ा सा रूम अंधेरा है और ऐसे सनलाइट आ रहा है ना, उस लाइट में देखिएगा बहुत सारा डस्ट घूमते रहता, बहुत सारा डस्ट घूमते रहता है। तो उससे यह पता चलता है कि हमारे हवा में इतने डस्ट है, बहुत सारे डस्ट है। तो हमारे हवा में इतने डस्ट है, तो जब लाइट रे, सोचिए पॉइंट साइज लाइट रे जब हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर किया, प्रवेश किया, तो उतने डस्ट से कोलाइड होते हुए, यानी टकराते हुए हमारे आंख तक आता है। उतने डस्ट से टकराते हुए हमारे आंख तक आता है। वही चीज यहां बताया हूं। आफ्टर कोलाइडिंग मेनी डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स से कोलाइड होते हुए, टकराते हुए, लाइट कम्स टू आवर आईज। लाइट कहां आता है? हमारे आंखों तक आता है। समटाइम्स इट लुक लाइक ब्राइटर, जब हमारे आंख पे आता है तो समटाइम्स, कभी कभी वो कैसा दिखाई पड़ता है? थोड़ा सा तेज जलते हुए दिखेगा। समटाइम्स फेंटर, कभी कभी आपको धीमा लगेगा, कभी कभी लगेगा थोड़ा लाइट कर रहा है, कभी कभी लगेगा धीमा लग रहा है। तो वो लाइट और धीमा, उसी को तो बोलते हैं ट्विंकल करना। ट्विंकल करना मतलब टिमटिमाना, मतलब कभी तेज कभी कम, कभी तेज कभी कम, ऐसा लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं टिमटिमाना। तो यहाँ देखिए, कभी वो लुक लाइक ब्राइटर, कभी वो तेज दिखता है, कभी कभी क्या समटाइम्स फेंटर, कभी कभी जो है थोड़ा धीमा हो जाता है। फेंटर में धीमा हो जाता है। इट इज कॉल्ड ट्विंकल इफेक्ट, यानी ये जो इस ढंग का फिनोमिनन हो रहा है, इसको बोलते हैं ट्विंकल इफेक्ट। कभी आपको क्वेश्चन पूछ दे व्हाट डू यू मीन बाय ट्विंकल इफेक्ट, तो ट्विंकल इफेक्ट में आपको यही चीज बताना है। ये जितना बताएं कि जब लाइट एटमॉस्फेयर में इन करता है तो वो आफ्टर कोलाइडिंग मेनी डस्ट पार्टिकल्स दैट कम्स टू आवर आईज, है ना, एंड आफ्टर दैट sometimes it look like brighter or sometimes it look like fainter. This is called twinkle effect. This is called twinkle effect. ठीक है? तो ट्विंकलिंग इफेक्ट समझिए क्या कहता है। जब ट्विंकलिंग इफेक्ट समझ गए आप, और आंख में मेरा आने के बाद वो हमको पता चल रहा है कि कभी लाइट हो रहा है, कभी धीमा हो रहा है, तो सी हेंस स्टार्स आर ट्विंकलिंग। इसी को तो ट्विंकलिंग इफेक्ट कहते हैं, और इसी को कहते हैं कि स्टार ट्विंकलिंग करता है। बस अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है तो ऐसे समझ के लिखना है, और इसको याद करने का दरकार नहीं है। इसको कॉपी में लिख लीजिए और उसके बाद इसको पॉइंट वाइज समझिए। समझने के बाद जो है इसको अपने से लिखने का प्रयास करिए, है ना। साइंस को कभी रटने का दरकार नहीं है, आपको क्या करें, इसको समझ के पढ़ना है। इसको अच्छा से समझिए और इसको उतार लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्टार तो ट्विंकल करता है लेकिन प्लेनेट ट्विंकल नहीं करता है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन है, स्टार्स आर ट्विंकलिंग, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, बट प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल, व्हाई? स्टार्स ट्विंकलिंग यानी टिमटिमाता, लेकिन प्लैनेट आपको टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आएगा, क्यों? इसका आपको जवाब ढूंढना है। इसका रीजन है, इसका बहुत सारे रीजन है, इसके बहुत सारे रीजन है। देखिए मैं कुछ रीजन आपको क्लियर करता हूँ कि प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता है जबकि स्टार्स ट्विंकल करता है। जब रात में देखिएगा शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह आपको स्काई में दिखेगा, वो इस ढंग से दिखेगा, थोड़ा सा बड़ा स्टार जैसा लगेगा, थोड़ा सा मतलब ऐसा स्टार जैसा, कुछ ऐसा स्टार रात में कभी आपने देखा है जो काफी चमकदार होता है, वो एक्चुअली स्टार नहीं होता, वो प्लेनेट होता है। जो टिमटिमा रहा है, जो ट्विंकल कर रहा है, वो स्टार्स है। लेकिन जो ट्विंकल नहीं कर रहा है, जो ज्यादा लाइट के साथ जल रहा है, वो एक्चुअली स्टार नहीं होते हैं, वो प्लेनेट होते हैं। वो क्या होते हैं? जो रात को टिमटिमाता हुआ आपको नजर नहीं आता, वो मार्स होता है, वेनस होता है, मरकरी होता है, जुपिटर होता है, बहुत सारे प्लेनेट हो सकते हैं जो कि आपको ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। तो जो तेज लाइट के साथ अगर दिख रहा है स्काई में नाइट के समय में, तो वो उसको आप स्टार नहीं समझे, कभी आप देखिएगा तो वो क्या होता है? प्लेनेट होता है। तो क्वेश्चन है कि प्लेनेट डोंट ट्विंकल बट स्टार्स ट्विंकल, व्हाई? रीजन मैं बता रहा हूं। स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट, स्टार्स हमसे काफी दूर है, बट प्लेनेट इज वेरी नियरर टू अस। आपने प्लेनेट के बारे में पढ़ा होगा कि पृथ्वी भी एक प्लेनेट है जो सन के चारों ओर से, सन के कितने हमारे 8 प्लेनेट है।
जो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो जितने भी मार्स है, वेनस है, मरकरी है, जुपिटर है, वो जितने भी है वो अर्थ के आसपास ही रहते हैं, जो सन का चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, सभी अपना ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं। लेकिन अब जान रहे हैं कि जितना भी प्लेनेट है तो नजदीक है, जो सन के चारों ओर घूमते रहते हैं, लेकिन जितने भी स्टार्स है, स्टार तो काफी अरबों खरबों लाइट ईयर्स दूर है हमसे, है ना। लेकिन जितने भी प्लेनेट है वो साइज में भी बड़ा है और अर्थ के काफी नजदीक रहते हैं। तो यह चीज यहाँ समझाने की कोशिश किया कि स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट, हमसे काफी दूर है, बट प्लेनेट इज वेरी नियरर टू अस, हमारे से कब से सबसे मतलब हमारे नजदीक रहता है, पृथ्वी के क्या है काफी नजदीक रहता है। पहला रीजन क्लियर। दूसरा है स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, स्टार्स के पास उसका अपना लाइट होता है, स्टार्स के पास अपने लाइट होते हैं। जैसे सन में लाइट होता है, सन चमकता है, तो उसी ढंग से जैसे सन स्टार है तो जितने भी स्टार सबका अपना लाइट होता है, लेकिन किसी भी प्लेनेट में अपना लाइट नहीं है। जैसे पृथ्वी में भी अपना लाइट नहीं है, किसी में भी अपना लाइट नहीं है। तो प्लेनेट में जो है स्टार्स में अपना लाइट होता है, बट प्लेनेट डोंट हैव एनी लाइट, प्लेनेट में कोई लाइट नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लेनेट में कोई लाइट नहीं होता, प्लेनेट में तो चमकता कैसे है, बता रहा हूं। प्लेनेट क्या होता है, अगर रात के समय अगर प्लेनेट को देखा जाए रात के समय तो पूरा अंधेरा दिखेगा, पूरा कैसा दिखेगा, पूरा डार्क दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें अपना लाइट नहीं है, उसमें अपना लाइट है ही नहीं। अगर उसको सामने से जाकर नजदीक से दें आपको बिल्कुल जो है, अगर दूर से रात में अगर देखा जाए उस पर लाइट पड़ता है बोल के चमकता नहीं, तो वो बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि उसको अपना लाइट नहीं होता। स्टार में अपना लाइट होता है लेकिन प्लेनेट में अपना लाइट नहीं होता। तो आपका दिमाग में सोच रहे होंगे, अपना माइंड में सोच रहे होंगे फिर वो चमकता कैसे है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे चमकता है। यह सन, यह प्लेनेट, जब सन का तो सोर्स ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है, सन के पास बहुत ज्यादा मात्रा में सोर्स ऑफ लाइट है, जबकि बहुत सारे जो बहुत दूर स्टार्स उसके पास पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन सन के पास ए बिग साइज सोर्स ऑफ लाइट है। जब इसका बहुत सारे सन ऑफ लाइट, बिग सोर्स ऑफ सन ऑफ लाइट जब इसके ऊपर पड़ता है, किसके ऊपर, प्लेनेट के ऊपर पड़ता है, प्लेनेट के ऊपर पड़ता है, तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे कि जब लाइट किसी भी सरफेस पर जाकर स्ट्रक करता है तो स्ट्रक होने के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। जस्ट लाइक वैसे ही ये क्या है, प्लेनेट एक क्लोज्ड सरफेस है, जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ता है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, इसका सरफेस से क्या हुआ, प्लेनेट का जो सरफेस है वहां से जाके क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। क्या हुआ, रिफ्लेक्ट करके क्या होता है, इस ढंग से निकलता है, वो रिफ्लेक्ट करके इस ढंग से निकलता है। और ये क्या है, ये है हमारा अर्थ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे हैं। सोचिए सन है, सन का लाइट यहाँ गया, इस पे टकरा के रिफ्लेक्ट हो गया, तो सिर्फ एक लाइट नहीं गया, बहुत सारे लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, बहुत सारे लाइट रिफ्लेक्ट हुआ। तो आप बताइए, एक स्टार था जिसके पास एक पॉइंट साइज लाइट था, लेकिन जो प्लेनेट है, ये क्या है, ये जो प्लेनेट है, प्लेनेट के पास सन का बहुत सारे लाइट जाके वहां से टकरा के कहाँ आ रहा है, हमारे पास आ रहा है। तो इसके पास बिग सोर्स ऑफ लाइट है जो इसके पास स्ट्रक होके हमारे पास आ रहा है। तो हमारे पास जब आता है नाइट के समय हम लोग सन को नहीं देख पाते हैं, नाइट के समय में हम देखते हैं सन को हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो सन का लाइट प्लेनेट के ऊपर जाके स्ट्रक होता है, वहां से क्या होता है, रिफ्लेक्ट। क्या होता है, रिफ्लेक्ट। एक होता है रिफ्लेक्ट, एक होता है रिफ्रैक्ट। जब इसके साथ टकरा के रिफ्लेक्ट होता है, क्या होता है, रिफ्लेक्ट। और यहां से जाके जब हमारे एटमॉस्फेयर में इन करता है, तब यहाँ उस किरण का, ये जितना भी रे देख रहे हैं, रे, तो सारे रे का आप जब अंदर घुसा तब यहाँ रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट। और यहाँ क्या हुआ, रिफ्लेक्ट। टकरा के स्ट्रक होके निकल जाना, उसको रिफ्लेक्ट। लेकिन डायरेक्ट अंदर घुस जाना, यहाँ देखिए, यहाँ टकरा के बाहर नहीं गया, वो अंदर घुस गया, तो उसका रिफ्रैक्ट, RACT, यहाँ LECT, रिफ्रैक्ट। तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट होने के बाद हमारे आंखों तक आया, तो यहाँ इससे टकरा के बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट हमारे आंख पे आता है, जिसके वजह से वो हमको ट्विंकल होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता, थोड़ा ज्यादा चमकीला रहता है। प्लेनेट क्या रहता है, ज्यादा चमकीला रात में दिखाई पड़ता है। उसको देखिएगा, जो वेनस रहता है काफी लाइट के साथ जलते रहता है। वेनस और मार्स आपको शाम के समय, संध्या के समय आप देखिएगा कि जब संध्या के समय होता है तो
स्काई में उस समय एक भी तारा आपको दिखेगा नहीं। उस समय आपको शाम के समय जो ज्यादा चमकीला वाला एक तारा दिखेगा वो एक्चुअली स्टार नहीं होता, वो प्लेनेट होता है। तो मार्स रहेगा, नहीं तो वेनस रहेगा। संध्या के समय देखिएगा आपको दिखेगा, जब एक भी लाइट नहीं रहता, जब सन सेट हो जाता है, जब डूब जाता है, मतलब पूरी तरह से नहीं डूबता है, थोड़ा लाइट रहता है चारों तरफ, तो स्काई की तरफ देखिएगा तो आपको जो लाइट के साथ जलता हुआ दिखेगा स्टार टाइप का, वो एक्चुअली स्टार नहीं होता, वो प्लेनेट होता है। क्योंकि स्टार हमसे इतना दूर है जो हमको बिल्कुल लाइट के समय तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, तो उस समय जो दिखता है वो प्लेनेट दिखता है, क्योंकि उस पर सनलाइट स्ट्रक होकर रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आता है, जिसकी वजह से वो हमको चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये चीज मैं आपको समझा रहा था कि उससे बिग सोर्स ऑफ लाइट आता है, जिसकी वजह से ट्विंकल नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर में चलते हैं। ए बिग सोर्स ऑफ सनलाइट स्ट्रक एंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम प्लेनेट। ये चीज तो बताएं कि प्लेनेट उसका बिग सोर्स ऑफ लाइट सनलाइट जो स्ट्रक किया और रिफ्लेक्ट हुआ है ना, फ्रॉम प्लेनेट से टकरा के रिफ्लेक्ट हुआ एंड कम टू आवर आईज, हमारे आंख तक आया। चलिए 3 नंबर तक क्लियर है। 4 नंबर, बिग सोर्स ऑफ लाइट लेस रिफ्लेक्ट आफ्टर इंटरिंग आवर एटमॉस्फेयर। जब बिग सोर्स ऑफ लाइट जो है इंटर करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में जब वो इंटर किया तो लेस रिफ्रैक्ट हुआ। कैसे? जो कम मात्रा में रहेगा लाइट, जो कम मात्रा में लाइट रहेगा, है ना, कम मात्रा में लाइट आ रहा है, उसका रिफ्रैक्ट थोड़ा ज्यादा हुआ, लेकिन जो ज्यादा मात्रा में आया उसका रिफ्रैक्शन क्या हुआ, थोड़ा कम हुआ। ये तो बहुत ज्यादा मात्रा में था, है ना, और ये जो कम मात्रा में आएगा उसका बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन हुआ, जिसकी वजह से और टिमटिमाटा हुआ हमारे आंख तक आया। कहने का मतलब स्टार से क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में लाइट हमारे पास आता है, तो जब ये इंटर करता है इसका इंटर करने के बाद इसका रिफ्लेक्शन होता है। एक तो कम मात्रा में लाइट है और उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन हो गया और टकरा के हमारे आंखों तक आता है, जिसकी वजह से ट्विंकल होता हुआ दिखाई पड़ता है। जबकि जब सनलाइट इसके साथ टकरा के प्लेनेट से टकरा के हमारे पास आता है तो एक बिग सोर्स ऑफ लाइट इंटर करता है किसमें, हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उसका जो है उसका भी रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन इसका कंपेयर में बहुत कम होता है। इसका बिग सोर्स ऑफ लाइट का भी रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन स्टार लाइट के कंपेयर में बहुत कम रिफ्लेक्शन होता है ना, जिसकी वजह से ये हमको ट्विंकल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, और इसका रिफ्लेक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से चूंकि इसका लाइट कम है तो इसका रिफ्लेक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, इसका कंपेयर में इसका रिफ्लेक्शन थोड़ा कम होता है ना। वही चीज यहाँ समझाए हैं कि बिग सोर्स ऑफ लाइट का जो है रिफ्लेक्शन थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से दैट्स व्हाई इट इज नॉट ट्विंकल, इसलिए वो ट्विंकल नहीं करता है। उम्मीद करते हैं ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको अपना कॉपी पे नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का ये लास्ट पार्ट है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं। लॉ मीन्स नियम, रिफ्रैक्शन तो जानते ही हैं। रिफ्रैक्शन का लॉ, 2 लॉ होते हैं, कितना, फर्स्ट और सेकेंड। पहला क्या देखते हैं, आपको बुक में थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा रहेगा, लेकिन हम बहुत ही शॉर्टकट लिखाए हैं ताकि आपको आसानी से याद रहे। आप जानते हैं कि इंसिडेंट रे इसको कहते हैं, इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब देखिए, जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एक लाइन गया, मतलब एक रे गया, रे जब जाता है तो क्या होता है, ये जाना चाहिए ऐसा, लेकिन वो ऐसा गया नहीं। इस पे हम क्या बनाते हैं, एक नॉर्मल बनाते हैं। ये है नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको कौन सा रे बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, ये देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है कि जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाता है, जब ये डेंस मीडियम में जाता है तो क्या कहता है, ये नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाता है। तो जाना चाहिए उसको इस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाते हैं। देखिए, तो ये जो लाइन है ये नॉर्मल था, ये क्या था, ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। ये इंसिडेंट रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे। ये है आपका
रिफ्रैक्टेड रे। देखिए, तो आपके पास तीन चीज दिख रहा है, एक इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्रैक्टेड रे और तीसरा नॉर्मल। एक इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्रैक्टेड रे, तीसरा नॉर्मल। ये तीनों, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आराम से हमको लगता है याद हो गया होगा, बहुत ही इजी है कि इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आराम से याद हो गया, पहला फिनिश। दूसरा चलिए हम ये सेकंड नंबर देखते हैं। द रेशियो ऑफ, रेशियो मीन्स होता है पी बाई क्यू, है ना, इसको बोलते हैं रेशियो। द रेशियो ऑफ, क्या चीज का रेशियो, क्या चीज का रेशियो, द रेशियो ऑफ साइन, यानी किसी भी चीज का साइन होना चाहिए, ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों का साइन इज कांस्टेंट। अभी आपने एक चीज देखा कि जब एक लाइन, जब एक रे यहां से गुजरा था तो ये दूसरे मीडियम जाने से क्या होता है, ये नॉर्मल की तरफ जाता है। किधर जाता है, नॉर्मल की तरफ, ये बढ़ जाता है। ये नॉर्मल था। इस एंगल को क्या बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। इस एंगल को बोलते हैं, इसको बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं इसको, इंसिडेंट एंगल। ध्यान रहे इस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, है ना, इसको आई से डिनोट करते हैं, आई से इसको डिनोट करते हैं। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, है ना, नहीं ये एंगल, ये नॉर्मल के साथ, देखिए जब भी ये एंगल बनेगा, एक चीज ध्यान दें, जब भी ये एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ बनेगा। ये इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और नॉर्मल, ये दोनों के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। और यहाँ देखिए ये नॉर्मल है, ये क्या है, ये नॉर्मल है, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। देखिए इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो ये दोनों के बीच जो एंगल बनता है नॉर्मल के साथ, इसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं, आर। ये हो गया आई इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल, ये है रिफ्रैक्टेड एंगल। तो ये दोनों एंगल का साइन, जैसे देखिए कहने का मतलब साइन आई बाय साइन आर। ये देखिए साइन आई बटे साइन आर, आई क्या कहलाता है, इंसिडेंट एंगल, आर क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टेड एंगल। ये दोनों का रेशियो का मतलब पता है ना, बाय। रेशियो का मतलब बाय में रहना चाहिए, इतना बाय इतना। साइन आई बटे साइन आर, दोनों का रेशियो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट यहाँ लिखिए, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बस यही चीज बताना था कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल इज ए कांस्टेंट, यानी साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये सेकंड भी आप समझ गए, बस इतना लिखना था। लेकिन एक और चीज बताते हैं, ये जो बताया सेकंड नंबर, इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। कोई पूछेगा स्नेल्स लॉ किसको कहते हैं। स्नेल एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इसका खोज किया। तो कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय स्नेल्स लॉ, तो आपको यही चीज करना है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्रैक्टेड एंगल इज अ कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। तो देख सकते हैं स्नेल्स लॉ आप समझ गए। आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ओनली दो चीज होता है, बहुत ही इजी से आपको समझाएं। किताब में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये बहुत ही आसानी से इसको उतार के अपना कॉपी में रख लीजिए, पॉज करके उतार लीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद।